तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा कि मशीन को दूर रखकर कैंसर का इलाज कैसे करते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या हो अगर हम रेडिएशन के सोर्स को सीधा कैंसर जो होती है ट्यूमर उसके अंदर डाल दें। इससे बीमारी जड़ से खत्म होगी और आसपास के संयंगों को कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। इसी कमाल की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ब्रेंकीथेरेपी। तो इसकी डिटेल से हम बात करते हैं और आज की DRT सेकेंड ईयर की इस क्लास में हम ब्रेंकीथेरेपी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। हमेशा की तरह इस टॉपिक के आसान PDF नोट्स भी आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखें। बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। ब्रेंकीथेरेपी एक प्रकार का रेडियोथेरेपी है, ठीक है, जिसका यूज किसके लिए करते हैं हम? ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। किसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ब्रेंकी का मीन्स होता है, मतलब अर्थ होता है शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कम दूरी होता है। बात करते हैं इस मेथड में जो रेडियो एक्टिव सोर्स को पेशेंट के शरीर के जो इनसाइड ट्यूमर होती है वो वेरी क्लोज होगी, मतलब बहुत पास रखा जाएगा। जो इंट्रा रेडिएशन थेरेपी है, इसके नाम से भी जाना जाता है किसको? ब्रेंकीथेरेपी को। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रेंकीथेरेपी देखते हैं। ये ट्यूमर ली गई है एक, जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स भी है। क्या है? ट्यूमर। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। इसका मुख्य प्रिंसिपल ट्यूमर पर हाई जो रेडिएशन होती है डोज, उसको डिलीवर करना होता है, जबकि इसके आसपास की जो नॉर्मल हेल्थी टिश्यूज होते हैं वो मिनिमम रेडिएशन डैमेज से सेफ्टी करने का लिए तो होता है, इसलिए इसका डैमेज से बचाना होता है या सेफ्टी के लिए होता है। यह इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करती है। किस लॉ का पालन करती है? इनवर्स स्क्वायर का, जिसके कारण सोर्स में दूरी होती है वो कितनी होती है? इंक्रीज होगी ना दूरी, तो रेडिएशन डोज क्या होगी? कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। दे भी रखा है अपन को। बात करते हैं जो ब्रेंकीथेरेपी होती है इसके टाइप्स की। ये 4 टाइप से होता है मेन रूप से। ब्रेंकीथेरेपी को सेवरल फैक्टर के आधार पर डिफाइन किया गया है। बेसिस ऑफ सोर्स प्लेसमेंट के आधार पर देखते हैं। पहले इंटरस्टेशनल ब्रेंकीथेरेपी के बारे में बात करते हैं। इसमें सोर्स को डायरेक्टली जो ट्यूमर होती है, जो ट्यूमर टिश्यूज के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रेस्ट या प्रोस्टेट जो कैंसर होती है उसके अंतर्गत देखा जाता है। अब बात करते हैं इंट्राकैविटी ब्रेंकीथेरेपी के बारे में। इसमें सोर्स जो होती है वो ट्यूमर के पास स्थित कैविटी होती है, जो गुहा, उसके अंदर रखा जाता है। सर्विक्स दे रखा है, यूट्रस जो कैंसर होगा उसके अंतर्गत होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है इंट्राल्यूमिनियल ब्रेंकीथेरेपी। जो सोर्स होता है वो शरीर के न्यूरो पार्ट, यानी जो नलिका होती है उसके अंतर्गत देखा रहता है या अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल इसोफेगस या ब्रोंकस दे रखा है। बात करते हैं 4 पॉइंट की या 4 टाइप की सरफेस ब्रेंकीथेरेपी के बारे में। सोर्स जो होता है उसके शरीर जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर रखा जाता है। सरफेस क्या होती है? बॉडी की स्किन हो गई, स्किन कैंसर आई हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं बेस और डोज रेट के आधार पर देखते हैं ब्रेंकीथेरेपी के टाइप। इसमें नॉर्मली दे रखा है बेस, वो याद रखना आप मेन रूप से जो मैंने बताया है। बेस ऑफ डोज रेट के आधार पर टाइप्स इसके LDR, MDR और SDR। इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है। LDR की है लो डोज रेट भी दे रखी है, 0.4 to 2 ग्रे दे रखा है, प्रति हॉर भी दे रखा है। MDR मीडियम डोज रेट हो गई, 2 ग्रे प्रति हॉर दे रखा है। SDR हाई डोज रेट हो गई। आधुनिक समय SDR यानी हाई डोज रेट का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ब्रेंकीथेरेपी में सबसे ज्यादा जो डोज होती है कौन सी होती है? SDR हो, ठीक है। बात करते हैं बेस्ट ऑफ ड्यूरेशन के आधार पर, अवधि के आधार पर बात करते हैं ब्रेंकीथेरेपी के टाइप। टेम्पररी ब्रेंकीथेरेपी और परमानेंट ब्रेंकीथेरेपी, ये भी मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना। तो बात करते हैं हम बेस्ट ऑफ ड्यूरेशन। तो गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आपने पिछली क्लास देखी है तो आप मेरा करेक्ट आंसर दोगे। आपने जो पिछली क्लास पढ़ी है ना ध्यान से, तो आप कमेंट में बताओ जो टेलीथेरेपी होती है उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स यूज किया जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। चलिए आज की क्लास में ये कमेंट बॉक्स में बता देना। अपन बात करें बेस्ट ऑफ ड्यूरेशन टेम्पररी ब्रेंकीथेरेपी के बारे में बात करते हैं। सोर्स को एक निश्चित समय मिनट्स ऑफ डेज के लिए शरीर में रखा जाता है, मतलब जो डेज के अकॉर्डिंग इसका सोर्स को रखा जाएगा एक टाइम के अकॉर्डिंग, और ट्रीटमेंट जो कंप्लीट होने पर रिमूव या उसको हटा दिया जाएगा। यह हो जाएगा हाई डोज। आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेंकीथेरेपी में। अब बात करते हैं परमानेंट ब्रेंकीथेरेपी। इसमें जो रेडियो एक्टिव सीड्स होते हैं वो डायरेक्टली जो ट्यूमर होती है इन पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, पहले से ही इम्प्लांट कर दिया जाता है और परमानेंट शरीर के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। परमानेंट का मीन्स क्या हुआ? जो परमानेंट अपन की बॉडी में इम्प्लांट होगा। सोर्स के रेडियो एक्टिव स्ट्रेन समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगी, वो धीरे धीरे रिकवर होगा तो अपने आप समय के साथ में खत्म हो जाएगी। जैसे कि प्रोस्टेट जो सीड्स इम्प्लांट एग्जाम्पल देख लेना आप। बात करते हैं कंपोजिशन ब्रेंकीथेरेपी और टेलीथेरेपी, दोनों के बीच में जो कंपेरिजन है वो देखते हैं। बात करते हैं हम पहले फीचर्स या
टेलीथेरेपी या ब्रैंकीथेरेपी दे रखा है। टेलीथेरेपी का मीन्स होता है एक्सटर्नल और ब्रैंकी यानी इंटरनल। ये अंदर होगा, ये बाहर होगा। ये बॉडी के बाहर होगा, ये बॉडी के इंटरनल यानी अंदर होगा। दोनों में इतना डिफरेंस तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। सोर्स की बात करते हैं, सोर्स पोजीशन की। ये शरीर से दूर होगा। आपने टेलीथेरेपी की क्लास नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लास में देख लेना, उसके बारे में डिटेल से दे रखा है। और सोर्स पोजीशन शरीर से, बॉडी से दूर होगा और ये शरीर के आसपास होगा। अभी मैंने बताया पहले। नॉर्मल टिश्यू की बात करते हैं, इसमें हायर होगी और इसमें मिनिमम यानी बहुत कम होगी। ये नर्व जो स्क्वायर लोब का पालन करेगी या लेस सिग्निफिकेंट का पालन करेगी और वेरी हाईली सिग्निफिकेंट का ब्रैंकीथेरेपी। ठीक है, तो अब आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट हो गई। तो गाइज कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।